नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो यही हमारे भगवान समझा रहे हैं, बोले लौट जाओ देवी, जाके घर में अपने पति की सेवा करो, बच्चों की देख रेख करो। फिर गोपियां चुप हैं। अच्छा, इसलिए भागी दौड़ी चली आई घर से। ये शारदीय पूर्णिमा की रात्रि है तो जंगल की शोभा देखने आई होगी। बेला जूही चमेली के पुष्प पुष्पित हैं, खिले हुए हैं, ये जंगल की शोभा देखने आई हो ना। गोपियों ने कहा ऐसी शोभा हमने बहुत देखी है। क्यों आई हो फिर? देवियों चली जाओ, बड़े भयंकर जानवर, हिंसक जानवर रहते हैं रात्रि में और ठीक नहीं है, वापस जाओ, घर जाओ। और सुबह मैं गैयों को लेकर के जाता हूँ, गोधूली बेला में वापस आते आते जाते यदा कदा मेरा दर्शन कर लिया करो। और ये क्या यहाँ भागती हुई चली आई, आप लोग लौट जाओ। गोपियां अब बोलती हैं। ये भागवत का प्रणय गीत है, प्रणय गीत है। स्वामी यत्पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भावांस तनुभीताम किल बंधुरात्मा, किल बंधुरात्मा। आप कहते हो नारी का धर्म है पति की सेवा करे, हम स्वीकार करती हैं, मानती हैं हम। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम, आपने बताया नारी का धर्म पति की सेवा करो। और सरकार पति दो दो हो जाएं तो किसकी सेवा करे फिर? भगवान ने कहा क्या दो विवाह कर लिए क्या? बोले सरकार एक तो ये स्थूल शरीर है और दूसरा ये स्थूल शरीर में रहने वाला वो चेतन है, वो आत्मा है। किसको पति माना जाए? स्थूल शरीर को माना जाए कि ये चेतन तत्व को, आत्म तत्व को माना जाए? क्योंकि इसमें से वो चेतन निकल जाता है तो हर नारी कहती है मेरा पति नहीं तो मुर्दा है, जड़ है। एक गांव में एक पतिव्रता, गोपियां कह रही एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती, पति की आरती उतारती, भोजन करवाती, गर्मी के समय पंखे से हवा करती, बड़ी सेवा, चरण दबाती। आवाज खींच रहा है। तो एक दिन उसका पति कमाने के लिए, धन कमाने के लिए परदेश जाने को तैयार हुआ। तो पतिव्रता नारी व्याकुल हो गई, मेरी सेवा भंग हो जाएगी। तो उसका पति गया माटी की मूर्ति बनवा लाया अपनी। बोले देवी जब तक ना आऊं इसी में मेरी भावना करके सेवा पूजा करना। चला गया ऐसा कह करके परदेश पति। अब वो नारी वही मिट्टी की मूर्ति जो है उसी में पति भाव करते हुए सेवा भाव, सेवा पूजा, आरती उतारती है, भोजन बना लेती है तो भोजन की थाली पहले लाती है, गर्मी का समय हो तो व्यजन से हवा करती है, बड़ी सेवा करती। कुछ वर्षों के बाद उसका पति वापस लौट के आया, घर का दरवाजा लगा है, वो पतिव्रता नारी वही सेवा में लगी है अपने पति की जो माटी की प्रतिमा है। आवाज दे रहा है उसका असली पति, देवी मैं तुम्हारा पति आ गया, दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा ये बताएं स्वामी पतिव्रता नारी का इस समय कर्तव्य क्या होगा? पति दो रूप में है, एक अंदर मिट्टी रूप में, एक बाहर चेतन रूप में। क्या करे वो, कर्तव्य क्या है आप उस नारी का? भगवान ने कहा जब असली पति आ गया, चेतन पति आ गया तो माटी के पति की सेवा पूजा करने से कोई लाभ नहीं। दरवाजा खोले, आसन दे, सेवा पूजा करे, जलादि दे उसको, यही कर्तव्य है उस नारी का। बोले सरकार ठीक तो कह रहे हैं, हमारे माटी के पति जो वृंदावन में बैठे हैं और आप परम पति जगतपति आप मिल गए तो क्यों भेज रहे हैं आप वृंदावन चले जाओ पतियों की सेवा करो? आप हमारे परम पति हैं, जगतपति हैं, अब हमें दुनियादारी के चक्कर में ना डालिए प्रभु। यही सुनने के लिए भगवान ने सब किया था।
महारास में ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक वो पात्रता ना हो। तिवारी जी, इन गोपियों की ना अपने देह में आ सकती है और ना गेह में आ सकती। गेह माने यही घर परिवार, कहीं आ सकती है ही नहीं। तो कहा देवियों अब आप आइए, महारास प्रारंभ होने को है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। कितनी गोपियां हैं? 33 करोड़ गोपियां हैं। उतने भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट किए। जितने गोपियां उतने कृष्ण। 33 करोड़ गोपियां तो 33 करोड़ कृष्ण प्रकट हो गए। महारास प्रारंभ हो गया। प्रत्येक गोपी के साथ में हैं, तो गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया, भगवान मेरे साथ हैं। जबकि प्रत्येक गोपी के साथ में थे, तो गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए भगवान मेरे पास में हैं। अन्य गोपियों को छोड़ चुके हैं। गोपियों को अभिमान, राधा रानी को मान। वेद व्यास जी लिखते हैं, तासाम तत् सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत तत्रैवान्तरधीयत। सौभाग्य का मद आ गया। सौभग मदम, अभिमान। और जहां अभिमान है, चाहे भक्त क्यों ना हो, भगवान हट जाते हैं वहां से। तो इनके अभिमान को नष्ट करने के लिए गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। राधा रानी को लेकर अलग चल रहे हैं भगवान, बाकी सब गोपियों को छोड़ चुके हैं भगवान। जंगल है, चंद्रमा उदित है, रात का समय है, कौन बताएगा कि भगवान किस रास्ते से गए, कहां हैं? तिवारी, जब जंगल में कौन है? आम है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, गूलर है। इसी से पूछ रही हैं गोपियां, अरे भैया पीपल, आप बताओ क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है? इस मार्ग से भगवान श्याम सुंदर गए हैं। हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, हे गूलर, हे जामुन, हे महुआ, हे अशोक, हे कदम्ब, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा? हम लोग सोच रहे होंगे महाराज गोपियां पागल हैं। पागल वागल नहीं है। अभी यही करते करते कौन सी स्थिति पर आएंगी सोचिएगा। अनपढ़ गोपियां, गोबर से कंडा तैयार करने वाली गोपियां, डिग्री कॉलेज में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, लेकिन वो स्थिति को प्राप्त हो गई। आम, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, महुआ, जामुन, कदम, अशोक, इससे पूछती हैं, क्या तुमने श्याम सुंदर को इधर से जाते हुए दर्शन किया? कौन बोलेगा? तुलसी से पूछा, हे देवी तुलसी, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा? नहीं पता। तिवारी जी, प्रभु का चिंतन करते करते कृष्णमय हो गई गोपियां। अब क्या कह रही हैं? कृष्णोहम, कृष्णोहम, कृष्णोहम। अहम कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। एक महावाक्य है, तत्त्वमसि शिवोहम सोहम। ये सब महावाक्य हैं। वहां सोहम और भागवत में लिखा है कृष्णोहम, कृष्णोहम। सोहम, सोहम माने वह आत्म तत्व मैं हूं, और यहां वो कृष्ण तत्व मैं हूं, वो कृष्ण तत्व मैं हूं। गोपियां कहती हैं वो कृष्ण मैं, सो कृष्णोहम, कृष्णोहम, अहम कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। यहाँ 5 मिनट के लिए बैठो पूजा पाठ करने में, अब नहीं नहीं भवा, वो नहीं भवा। बहु ने कहा हमारा मन बहुत भटकत है पूजा पाठ करते समय, और सब करते समय नहीं भटकेगा, लेकिन पूजा पाठ करते समय बहुत भटकता है, ऐसा कहते हैं। और गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते ऐसा चिंतन बढ़ाया, कहती हैं मैं कृष्ण। और कोई नाटक नहीं है रंगमंच का, ये हो रहा है, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। दूध को गर्म किया जा रहा है जलाने के लिए नहीं, दूध में और मिठास पैदा हो जाए। भगवान ने वियोग दिया है गोपियों को दुख देने के लिए नहीं, इनकी भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए।
पराकाष्ठा पे पहुंचाने के लिए। अब भगवान राधा जी के साथ चल रहे थे। राधा जी अब मानवती हो रही हैं। राधा जी कहने लगे, प्रभु ये जंगल में इधर उधर चल रहे हो, मेरे चरणों में हो रहा है दर्द, कुछ सवारी मंगाओ, हाथी रथ घोड़ा, उस पे बैठूंगी मैं, अब ऐसे नहीं चलूंगी मैं। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा है, हाथी रथ घोड़ा आधी रात में कहां मिलेगा, स्कंध आरूह्यताम, हमारे कंधे पर आकर के बैठ जाओ। और जैसे राधा जी यहाँ कंधे पर बैठने को तैयार हुई, भगवान यहाँ से भी अंतर्धान अदृश्य हो गए। राधा जी भी रोने लग गईं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, कहाँ गए आप, कहाँ गए। तब तक सब गोपियां आ गई, 33 करोड़ गोपियां। राधा तुम्हें भी छोड़ दिया भगवान ने। हाँ देवियों आओ, अब चलते हैं यमुना के किनारे, वहीं से भगवान को पुकारेंगे। आ गए तो ठीक है, और नहीं तो यमुना में ही अपने शरीर का विसर्जन कर देंगे। चलो आगे आगे, राधा पीछे पीछे, 33 करोड़ गोपियां यमुना के पावन पुलिन पर सब पहुंची हैं। और यहीं खड़ी होकर के सब गोपियों ने गोपी गीत गाया है। गोपी गीत। तिवारी जी, ये भागवत के प्राण विषय चल रहा है, जिसमें से अब अति विशिष्ट प्राण विषय गोपी गीत है। 19 श्लोकों में है गोपी गीत। नित्य हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वृंदावन वाले महाराज, नित्य गोपी गीत का जो घर में पाठ करता है, 1100 ब्राह्मणों के भोजन कराने पर जो पुण्य मिलता है, वो गोपी गीत के पाठ करने या सुनने से मिल जाता है। 18 यूथ हैं गोपियों के, यूथ माने झुंड हैं, 18 यूथ हैं। एक एक यूथ ने एक एक श्लोक गाया है। कितने श्लोक हैं? 19। भक्त लोग सोच रहे होंगे एक बचा, तो 18 यूथ गोपियों ने फिर मिल करके गाया है। एक एक यूथ ने एक एक श्लोक, और 19वां श्लोक 18 यूथ गोपियों ने मिल करके वो श्लोक गाया। एक श्लोक से लेकर के 18 श्लोक तक कनक मंजरी छंद है। कनक मंजरी। 19वां श्लोक द्रुत विलंबितम छंद है। सुनते हैं। गोप्य ऊचुः, यहां से प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग डायरेक्ट कर देते हैं, जय दतिधिकम जन्मना व्रजा, ऐसे नहीं। गोप्य ऊचुः, गोपियां बोली। क्या बोली? सुनिएगा। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् वेश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामोः। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक्
भिखन सार्थितो बेश्वगोतये सख उदेवान सात्वतां कुले विरचिता भयं वेष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिक